सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर सीएम ममता बनर्जी का पैदल मार्च देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ सीएम ममता ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ सीएम ममता ने पदयात्रा निकाली है। बंगालियों से भेदभाव के खिलाफ ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से अपराध का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार ममता सरकार को घेरती रही है, ममता बनर्जी को घेरती रही है। उसके बाद अब ममता बनर्जी पैदल मार्च निकाल रही है और ऐसे में साथ ही साथ सरकार पर आरोप लगा रही है कि बंगालियों के साथ किस कदर भेदभाव किया जाता है। और ये तस्वीरें सीधा सामने आ रही हैं, जहां पर भारी भीड़ के साथ नजर आ रही है ममता बनर्जी। सरकार को घेरते हुए केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है और इन तस्वीरों में देखिए ये भीड़ और यहाँ पर हाथों में पोस्टर तख्तियाँ लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि बंगालियों के साथ भेदभाव किया जाता है और यही काम लगातार केंद्र सरकार कर रही है। नारेबाजी जमकर की गई है, केंद्र सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से आक्रोश निकाला जा रहा है, केंद्र सरकार को लेकर जिस तरीके से आक्रोश निकाला जा रहा है, पैदल मार्च केंद्र सरकार के खिलाफ। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, भारी भीड़ देखी जा रही है, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी और आरोप लगाया कि किस कदर बंगालियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार को घेर रही है बढ़ते हुए क्राइम को लेकर। हाँ, एकदम देखिए, आज ममता बनर्जी की तरफ से ये जो रैली किया जा रहा है, इस रैली का मेन मकसद है कि दूसरे स्टेटों में बीजेपी जो बीजेपी की तरफ से जो स्टेट को चलाया जा रहा है, बीजेपी सरकार जिस स्टेट में है उस स्टेट में जो बंगाली है उनको लेकर भेदभाव किया जा रहा है, यही ममता बनर्जी का कहना है। और इसी को सामने रखते हुए ममता बनर्जी का आज ये जो प्रोटेस्ट रैली निकाला जा रहा है। कोलकाता का जो पॉलिस स्क्वायर है, पॉलिस स्क्वायर से लेकर डोरिना क्रॉसिंग तक ममता बनर्जी की तरफ से ये रैली किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से डिमांड रखा जा रहा है कि बीजेपी जो स्टेट है उस स्टेट में जो बंगाली रहते हैं, जो बांग्ला भाषा जो बोलते हैं, उनको बांग्लादेशी तकमा दिया जाता है, उनको बांग्लादेशी कहलाया जाता है। तो ये सही नहीं है। और उसके साथ साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प उन लोगों को नहीं मिलता है दूसरा स्टेट में। और इसी को देखते हुए ममता बनर्जी का कहना है कि जो बंगाली दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को सामने रखते हुए ममता बनर्जी का आज ये प्रोटेस्ट रैली। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार का बहुत सारे प्रकल्प है और उसी को सामने रखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का ये रैली और उसके साथ ममता बनर्जी का ये जो प्रोटेस्ट, इसी को देखते हुए बीजेपी भी ममता बनर्जी को घेरने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है उनके खुद का स्टेट में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें करप्शन का बात भी बहुत सारे बात सामने आया है। और ममता बनर्जी का सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, करप्शन में हो या क्राइम में हो, जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट टीएमसी का देखने को मिल रहा है, उसी को देखते हुए बीजेपी का कहना है कि खुद का स्टेट को पहले ममता बनर्जी को संभालना चाहिए। और इसी को देखते हुए एक तरफ ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट चल रहा है बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी शासित जो स्टेट है उसमें जिस तरीके से बंगाली के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसी को देखते हुए ममता बनर्जी का ये जो एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी घेरने का जो काम वो फिलहाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का ये जो रैली आज हो रहा है कोलकाता में, जो करीब 5 किलोमीटर के ऊपर रास्ता ये रैली कवर करेंगे। इस रैली एक तरफ अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का जो सिचुएशन है, जिस तरीके का पीएमसी का सिचुएशन है बंगाल में, उसी बिल्कुल सिचुएशन रैनिक, में सवाल इसके साथ एक ये भी उठता है,
सवाल इसके साथ अब ये भी उठता है कि अभी हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई थी पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, उस वक्त पर हिंदू लगातार मांग उठा रहे थे, यहां तक कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी बातें कर रहे थे। और जिस तरीके से दर्द से वो दो चार हो रहे थे, उसका जो जिक्र किया गया था, वहां पर आक्रोश ममता बनर्जी के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रहा था। अब ऐसे में यहां पर ममता बनर्जी कह रही है कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के उत्पीड़न का आरोप वो लगा रही हैं, ये मार्च निकाल रही हैं। उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा इस मार्च का, किस तरीके से जनता पर प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, ये मार्च जो निकला गया है इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया था। पश्चिम बंगाल में लगातार जो टीएमसी के खिलाफ में आरोप के ऊपर आरोप सामने आ रहा है। टीएमसी का जो लीडर, उनका इन्वॉल्वमेंट क्राइम में देखने को मिल रहा है। ये जो सिचुएशन में टीएमसी अभी पड़ा हुआ है, तो 2026 का इलेक्शन में टीएमसी को फिर से जगाने के लिए बोल सकते हैं, ये आज ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए। क्योंकि आज जिस तरीके से रास्ते में प्रोटेस्ट मार्च निकला गया है ममता बनर्जी की तरफ से या अभिषेक बनर्जी की तरफ से, उसमें बंगाल की जनता के सामने एक नया चेहरा, नया जो तस्वीर वो खड़ा करने का कोशिश टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, ये बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से ये जो रैली किया जा रहा है, इसको लेकर आम जनता के मन में भी यही बात सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं, बंगालियों के लिए वो रास्ते में उतर रहे हैं, बंगालियों के लिए वो समर्थन कर रहे हैं। ये इस तरीके का एक मैसेज, ये भी एक पहुंचाने का काम भी ममता बनर्जी की तरफ से आज किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट मार्च की तरफ से ये प्रोटेस्ट मार्च करते हुए ममता बनर्जी, एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल का जनता के लिए, ये तो जो बंगाली लोग हैं उनके लिए एक मैसेज देने का कोशिश भी ममता बनर्जी का हो सकता है कि ममता बनर्जी का सरकार जो है ये उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ है। इस तरीके का मैसेज भी ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2026 इलेक्शन आने वाला है। इस इलेक्शन के ठीक पहले जिस तरीके से टीएमसी के खिलाफ में आरोप के ऊपर आरोप आ रहे हैं, जिस तरीके से टीएमसी पीछे हटते हुए नजर आ रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में फिर से एक बार टीएमसी को जगाने का, टीएमसी का जो सपोर्टर्स है उनको जगाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है टीएमसी के लिए। और आज ये रैली में जिस तरीके से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ कोलकाता का मेयर, जो भी एमएलएज है, जो काउंसिलर है, सब लोग एक साथ रास्ते में जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से जो तृणमूल समर्थक वो जिस तरीके से कतारों में आए हैं, ये एक मैसेज भी हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस तैयार है 2026 के लिए। और 2026 का प्रिपरेशन, असेंबली इलेक्शन का जो प्रिपरेशन वो चालू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी टीएमसी का करप्शन, टीएमसी का जो इश्यूज है उसको लेकर टीएमसी को घेरने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी सिचुएशन में दो दिन बाद ही प्राइम मिनिस्टर फिर से बंगाल में आने वाला है। 18 तारीख प्राइम मिनिस्टर का बंगाल सफर है। और बंगाल सफर में फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या मैसेज दिया जाएगा, इसके ऊपर जब लोगों का नजर रहेगा। ठीक उसी सिचुएशन में ममता बनर्जी फिर से एक बार जो नजर घुमाने का जो कोशिश, ये भी हो सकता है कि नजर, तो यानी कि रैनिक, जिस तरीके से आप ये जानकारियां साझा कर रहे हैं, ये जो रैली हो रही है और बंगाली भाषी लोगों को लेकर जिस तरीके से आक्रोश निकाला जा रहा है, तो क्या इससे ये समझा जाए कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी से यहाँ पर चुनावी भूमि जो है वो तैयार करना शुरू कर चुकी है ममता बनर्जी? क्योंकि इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद ये महारैली देखी जा रही है, पैदल मार्च देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठने वाली है। कोई बड़ा एजेंडा लेकर जरूर बेहद जल्द यहाँ पर इसी तरीके का एक पैदल मार्च देखा जा सकता है क्या? हाँ, एकदम ही। देखिए, एक तरफ तो टीएमसी की तरफ से ये जो पैदल मार्च किया जा रहा है, इसके भाजपा भी इस पे चुप नहीं बैठेंगे। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि बीजेपी महिला मोर्चा जो है वो 21 जुलाई, यानी जिस 21 जुलाई में तृणमूल कांग्रेस का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है, उस 21 जुलाई में वो लोग प्रोटेस्ट रैली करेंगे। भाजपा की तरफ से प्रोटेस्ट रैली किया जाएगा, महिला मोर्चा की तरफ से प्रोटेस्ट रैली किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट रैली हो रहा है, इसमें भी इसको लेकर भी बीजेपी तरफ से, ठीक है रैनिक, फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा इस मार्च पर। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।